मॉनसून सत्र 23 सितंबर तक है। अब तक इसकी हर घंटे की कार्यवाही सुर्खियों में छाई है। ऐसा कोई घंटा नहीं बीता जब सपा और भाजपा में सीधी तकरार ना हुई हो, लेकिन बाकी बचे वक्त में अभी माहौल और गरमाने वाला है। जबरदस्त टक्कर के आसार इसलिए हैं क्योंकि अखिलेश यहां खुद हर दिन सत्ता पक्ष पर आरोपों के तीर दाग रहे हैं, तो पलटवार में सरकार के दिग्गज जवाब देने में जरा भी देर नहीं करते। सवाल ये नहीं है कि भुगतान कितना हुआ है। हर सरकार में भुगतान होता है, भुगतान होगा। सवाल ये कि बकाया कितना है। अरे डबल इंजन की सरकार है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं आप, और आप किसानों का 4,000 करोड़ रुपए पैसा नहीं दे पा रहे हैं। ये कैसी सरकार है? गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान से लेकर सरकारी अस्पताल तक अखिलेश के 2024 के चुनावी एजेंडे की झलक दिखा रहे हैं। और फिर माननीय सदस्य अगर लखनऊ के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला छापा और सबसे ज्यादा छापा अगर कहीं मारे गए हैं डिप्टी सीएम के माध्यम से, तो वो लखनऊ शहर में, राजधानी में। अखिलेश ने दूसरे हमले से 24 घंटे पहले भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर हमला बोला था। उन्होंने सीएम योगी पर तंज करते हुए कहा था कि उनके दोनों डिप्टी सीएम बेरोजगार हो चुके हैं। इस पर सीएम योगी ने फौरन जवाब दिया था। और नेता सदन को बजट देना चाहिए अपने डिप्टी सीएम को। क्यों डिप्टी सीएम को नहीं बजट दे रहे हैं? और हो सकता है डिप्टी सीएम को बजट इसलिए नहीं दे रहे हो अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उन्होंने 2 मंत्रियों को बेरोजगार कर दिया। सपने जब तार तार होते हैं तो उसका दुख होगा ही, और उनकी बातों में वो दुख झलक भी रहा था। लेकिन हमें जनता जनार्दन के फैसले को स्वीकार तो करना पड़ेगा। अखिलेश के तीखे बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चुभने वाला पलटवार किया था। समाजवादी पार्टी खींची हुई है, डिरेल्ड है। सत्ता जाने से जिस प्रकार मछली बगैर पानी की तड़पती, उस तड़प रहे हैं। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के लिए उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है। ब्रजेश पाठक ने ये भी कहा था कि सपा इसलिए भी बौखलाई हुई है क्योंकि भाजपा लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर विजय दर्ज करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हो जन जन तक पहुंच रही हैं। इसके बाद जब अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक पर फिर से सदन में दूसरे दिन हल्ला बोला, तो फिर दोनों के बीच हो गई तूफानी भिड़ंत। डबल इंजन की सरकार 5 साल कार्यकाल किया हो, माननीय मंत्री जब गए अस्पतालों में, वही तो बता रहे हैं, खुद स्वीकार किया कि वो व्यवस्था को देख करके शर्मिंदा है। जो डिप्टी सीएम स्वास्थ्य सेवाओं को देख करके कहे मैं शर्मिंदा हूँ, उनका वक्तव्य क्या हम लोग सुनेंगे? इस हाउस से अपोजिशन वॉकआउट करता है। मैं जानता हूँ भागेंगे, सच सुनने की क्षमता ही नहीं है, सच सुनने की क्षमता नहीं है। भगोड़े हैं ये लोग, सच सुनने की क्षमता ही नहीं है, सच सुनने की क्षमता ही नहीं है, सच सुनने की क्षमता ही नहीं है। विधानसभा का मॉनसून सत्र 23 सितंबर तक का है। इसके 3 दिन बीत चुके हैं और 3 दिनों में ही ये साफ हो चुका है कि आने वाली सियासी लड़ाई का एजेंडा क्या रहने वाला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।